नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम अहलावत। आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़ 369। आज हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार चुने जाने की, और इस चुनाव के लिए विधायक दल का नेता चुना जाना है। और इस विधायक दल के नेता के लिए जो चुनाव के लिए जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं वो बहुत बड़े नाम हैं, जो आज तक इस तरह के जो कार्यक्रम हैं उनके लिए उनको नियुक्त नहीं किया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इन चुनाव पर्यवेक्षकों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, और उनके साथ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव। जी हाँ, हरियाणा प्रदेश के जो नई भाजपा की जो सरकार चुनी जानी है उसके लिए जो मंत्रिमंडल का विस्तार तय होना है और विधायक दल का नेता चुना जाना है, इसके लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। जी हाँ, 13 अक्टूबर को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की ओर से। इस प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने हरियाणा में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव हेतु माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह एवं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। जी हाँ, अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त करना कोई छोटी बात नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़े मायने हैं, और इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव जो आज विधायकों का जो दल का नेता चुना जाना है 16 तारीख को, उसके लिए जो रसाकसी चल रही है, जो तैयारियां चल रही हैं, वो कहीं न कहीं उनको लेकर सवाल उठ रहे थे। पहले शपथ ग्रहण का जो सीएम का कार्यक्रम था वो 12 अक्टूबर रखा गया, फिर 15 अक्टूबर रखा गया, और फिर 17 अक्टूबर रखा गया। इसका मतलब कहीं न कोई खिचड़ी बन रही थी, कहीं न कहीं कोई पसोपेश की स्थिति थी। उस पसोपेश की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के अलावा अनेक 2-3 और जो नेता है उनके भी दिमाग में ये चल रहा था कि उन्हें भी नेता जो है सीएम बनाया जाए, जिनमें मुख्य अहम जो नाम आता है वो अनिल विज का आता है। जी हाँ, अनिल विज वही अनिल विज जो पिछली सरकार में गृह मंत्री थे, और मनोहर लाल सरकार के दौरान गृह मंत्री रहते हुए अनेक बार उनके विवाद हुए, चाहे वो सीआईडी के चार्ज को लेकर हो, चाहे उनके द्वारा किए गए नियुक्तियों और उनके रद्द किए जाने को लेकर हो। वो सीएम और गृह मंत्री के बीच विवाद की स्थिति पिछले 4.5 साल के सरकार के कार्यकाल के दौरान लगातार बनी रही। इस तमाम प्रकरण को देखते हुए अब उन्होंने जो है अपनी सीनियरिटी व्यक्त करते हुए कहा था कि मैं सीएम का कार्य अच्छे से संभाल सकता हूं, और उन्होंने एक तरह से अपनी दावेदारी जताई थी कि उन्हें सीएम बनाया जाए। उन्होंने, आपको ध्यान होगा कि पिछली बार जब नायब सिंह सैनी को सीएम का कार्यभार दिया गया था पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटाने के बाद, उस समय उनका नाम मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने से जूनियर नेता के नीचे मंत्री बनने से इनकार कर दिया था। अब उनकी जो एक हठधर्मिता थी उसको कहीं ना कहीं खूटे लाइन लगाना, या यूं कह सकते हैं कि उनको एक तरह से बिल्कुल पूरी तरह से शांत करने के लिए शायद अमित शाह आ रहे हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं एक और नेता की, राव इंद्रजीत। जी हाँ, राव इंद्रजीत को भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस विधानसभा चुनाव में अच्छा खासा फ्री हैंड दिया गया, टिकट वितरण में भी, और उनके जो कद है उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ा के दिया गया था। और यही वजह रही कि उनको जो सीटें दी गई उनमें मैक्सिमम सीटें वो जीत कर आए। खासतौर पर अहिरवाल की अगर हम बात करें, अहिरवाल के 9 विधायक उनके जो है वो बेहद करीबी माने जाते हैं, या यूं कहें कि उनको जिता के लाने में उनकी अहम भूमिका मानी जा रही है। तो इसके चलते वो भी अपने लिए जो है मुख्यमंत्री, या यूं कहे कि और लोगों के माध्यम से अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करा रहे थे कि अहिरवाल से, दक्षिणी हरियाणा से मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन वो उन्होंने अपनी बेटी को जो चुनाव लड़ाया, आरती राव को, उनको लेके कहीं ना कहीं ये चीजें निकल के आ रही थी कि सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम जरूर आरती राव के लिए मांगा जा रहा है, और उसके लिए लॉबिंग भी की जा रही थी। इन तमाम प्रकरण के दौरान और तमाम जो चीजें निकल के आ रही थी, चाहे वो मंत्री पदों को लेकर हो, चाहे वो डिप्टी सीएम को लेकर हो, चाहे वो सीएम को लेकर हो, इन तमाम जो चीजों को चीज निकल के आ रही थी उनमें कहीं ना कहीं बैलेंस करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को महसूस हो रही थी। और शायद यही कारण है कि केंद्रीय आलाकमान द्वारा केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को जो है विधायक दल का नेता चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। यानी कि सीधा सीधा मतलब यह है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह सुनते कम है, सुनाते ज्यादा है, पूछते कम है, बताते ज्यादा है। यही वजह है कि उनके सामने कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी का कितना भी बड़ा कद्दावर नेता क्यों ना हो, वो उनके सामने अपने आप को बोना मानता है। और बोना मानने का एक कारण भी है क्योंकि अमित शाह की जो कार्यशैली है
वो पूरे इंडिया में अलग तरीके की है। वो अपने आप में संपूर्ण जो है ज्ञान रखते हुए और अपने तरीके से काम करने के लिए जाने जाते हैं, और यही कारण है कि इस बार उनको केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी साथ रहेंगे। 16 तारीख को आयोजित होने वाले विधायक दल की इस बैठक में उनका आना काफी कुछ संकेत दे रहा है कि जो चुनाव के दौरान वो एक मोहर लगा के गए थे नायब सिंह सैनी के सीएम बनने पर, कहीं ना कहीं वो एक अपनी मोहर को पुख्ता करने आ रहे हैं। दूसरा, वो जो जितने भी विधायक चुने गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उनको एक मैसेज देने आ रहे हैं। ये माना जा रहा है, मैसेज ये है कि जिनको मंत्री बनाया जा रहा है वो मंत्री बन के रहे, अपनी सीमाएं समझे, और जिनको मंत्री पद नहीं मिल रहा है वो भी अपनी सीमाओं को समझे और बेकार की उछल कूद ना करें। कुल मायने यही जो है लोगों द्वारा, राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा माने जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं कि शायद अमित शाह को इसलिए यहाँ एंट्री कराई जा रही है, नहीं तो ये इतना बड़ा मामला नहीं था कि केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को बुलाया जाए। कुल मिला के जो राजनीतिक गलियारों में जो बात निकल के चल रही थी, अनेक तरह के कयास लगाए जा रहे थे, मंत्री पदों के लिए लॉबिंग की जा रही थी, उन तमाम लॉबिंग्स के ऊपर और तमाम जो कयास हैं उन ऊपर एक तरह से पूर्ण विराम लगाने का काम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और पर्यवेक्षक के तौर पे जब वो यहाँ पहुंचेंगे वो अपना जो है डिसीजन बताएंगे कि ये जो आला कमान का निर्णय है, विधायक दल के नेता का चुनाव इस प्रकार होना है, ये मंत्री बनने हैं, वो एक दिशा निर्देश देंगे। और उनको ऊपर कोई ऐसा मेरे ख्याल से विधायक नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी का जो उसके ऊपर अमल ना करने की हिम्मत रखता हो। कुल मिला के जो पिछले एक सप्ताह से ज्यादा के समय से जो उछल कूद चल रही थी, जो तरह तरह की बयानबाजी करी जा रही थी या कराई जा रही थी, उसके ऊपर पूर्ण विराम लगाते हुए अमित शाह जो है अगली एक मजबूत सरकार देने के लिए शायद हरियाणा में आ रहे हैं। हालांकि अमित शाह का जो कार्यशैली है, अंदाज है, उसके बारे में कोई ज्यादा कयास नहीं लगा सकता, लेकिन फिर भी यही मान के चला जा रहा है कि जो अमित शाह चुनाव के दौरान घोषणा करके गए थे वो उसके ऊपर अपनी मोहर लगाने आ रहे हैं। और ये 16 तारीख को देखने वाली स्थिति होगी कि विधायक दल का नेता कौन चुना जाता है, किन किन विभागों के मंत्री, किन किन लोगों को बनाए जाने की सूचनाएं बाहर आती हैं, और 17 तारीख को किन किन को शपथ दिलाई जाती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अमित शाह का केंद्रीय विधायक दल का नेता चुने जाने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया जाना एक बहुत बड़ी बात है, और ये आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे के लिए देखते रहिए तहलका न्यूज 369। धन्यवाद।